Hello guys, welcome to my new video for this channel and my name is Harsh and let's get started. आज का टॉपिक जो बेसिकली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबली ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ओके, अगर यू आर एन एंटरप्रेन्योर और अगर आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है या आप कोई अपनी जॉब कर रहे हो कहीं पे, आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है कि कभी आपको ये ख्याल ना आए अपने जब आप 45 ईयर्स के हो या 40 ईयर्स के हो जाओ कि मेरे को अब कमाने की टेंशन ना हो कि मेरे को अब काम करने जाना है। अगर आपको वो अचीव करना है तो बेसिकली दिस इज द रूल, दिस इज द होल मैप दैट आई विल गोना टेल यू एग्जैक्टली हाउ आई हैव प्लान्ड फॉर माई सेल्फ एंड हाउ यू कैन प्लान फॉर योरसेल्फ फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, so let's get started. So many is topic go we I have made in three parts. That is one for frugality, the second is for investment, and the third one is the most important one and my favorite one. That is the 4% rule. Okay, coming to the frugality. Frugality का मतलब हो गया कंजूसी. Okay, you have to be frugal. आपको अपना पैसा इतना बचाना होगा कि आपकी जो इनकम है अराउंड 60% से 70% आप अपना पैसा सेव कर रहे हो। बेसिकली ये जो पूरा रूल है फायर, इट्स नोन एज फायर, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये आपका यूके में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये अमेरिकन जो है इसके बारे में बहुत नॉलेजेबल है। इंडिया में पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों को जानना, अवेयरनेस इसकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया में प्रोवर्टी खत्म कर सकता है, हर चीज आसान कर सकता है, सेटल लाइफ लोगों को दिला सकता है ये टॉपिक। ओके, अगर आपने इसको अच्छे से यूज किया, इस कॉन्सेप्ट को किया और रूल बना लिया इसको अपने लाइफ का। फर्स्ट वन इज फ्रुगैलिटी। हम फ्रुगैलिटी में थे, फ्रुगैलिटी मतलब कंजूसी। 60% 70% आपको अपनी सैलरी का सेव करना है। इवन अमेरिकन यूज टू सेव एज हार्ड अबाउट 80% टू 90% ऑफ देयर सैलरी। ओके, एंड इवन आई ट्राई टू सेव दैट मच ऑफ माई मनी। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शो ऑफ कर लो, या तो आप आईफोन ले लो, या तो आप पैसा सेव कर लो। आईफोन लेने का मतलब आप दोस्तों को पब में जा रहे हो, हर चीज को दिखा रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो यू आर रिच, और एल्स यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो इससे ये होगा, जब वो आप 45 के हो गए, 40 ईयर्स के एज के हो गए, तब आपके दोस्त लोग कमा रहे होंगे अपनी सैलरी के लिए, स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे उस समय। ओके, सो ये अपने माइंड में रूल बना के रख लो कि आपको आज काम करना है और कल एंजॉय करना है। आज अपने हाथ को रोक लोगे तो कल आपका हाथ खुला होगा। So that is my rule. So your frugality is very important for getting to the that goal, for achieving that task or that your financial independence goal. The second one is investment, and that is also very important कि अब आपने सेव कर लिया, सिर्फ सेविंग से आप नहीं अमीर बन सकते, या सिर्फ सेविंग से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं अचीव कर सकते। उस सेविंग को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो वो डिपेंड करता है। अगर आपने अब 10,000 रुपये सेव किया महीने का, वो 10,000 रुपये आपने अपने लॉकर में रखा है या अलमारी में रखा हुआ है, तो वो 10,000 रुपये 10,000 रुपये रहेगा, वो बल्कि आप नुकसान कर रहे हो उस पैसे का, वो पैसा नुकसान हो रहा है आपका। तो या तो आप एफडी में जाओ, एफडी गिव्स अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट आपका रिस्क बहुत कम होता है। दैट गिव्स अराउंड 6.5% से 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उसका रेट बढ़ता रहेगा, आपकी जो मनी है वो बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। ठीक है, सो बेसिकली पहले एफडी का बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, 8.5 तक जाता था, बट अब कम हो गया है। तो आजकल बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, इंडेक्स फंड्स आ गए। तो मैं तो प्रेफर इंडेक्स फंड ज्यादा करता हूँ, बट म्यूचुअल फंड्स का जो है एडवर्टीजमेंट बहुत होती है इंडिया में, तो लोग बहुत ज्यादा कॉमन है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। बट इंडेक्स फंड इज वेरी गुड। आप टोनी रॉबिन्स की बुक अगर आपने पढ़ी होगी, मनी मास्टर्स द गेम, ही आल्सो सजेस्टेड टू गो फॉर द इंडेक्स फंड एंड इट्स अ रियली गुड बुक, यू शुड गो फॉर इट। और बुक्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द थर्ड वन इज द 4% रूल। अब ये 4% रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मेरा फेवरेट रूल है। इसको कैसे एग्जैक्टली आपको, इट्स बेसिकली आपको अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इट्स एवरीथिंग अबाउट दैट कि आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स कम टू द 4% रूल। इसका मतलब ये हो गया, एक रूल है कि आपकी जो एनुअल एक्सपेंस है, साल की एक्सपेंस जितना आप खर्चा करते हो, आपकी फैमिली खर्चा करती है, उसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, और जो अमाउंट आएगी दैट इज द अमाउंट फॉर योर गेटिंग टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ। ओके, लेट्स से कि मेरा एक्सपेंस, मेरी फैमिली का भी, तो मैं अकेला हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मैं 22 साल का, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई, लेट्स टेक, मैं अपनी फैमिली जब होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि 30,000 रुपीज मेरा खर्चा होगा, 35,000 रुपीज खर्चा होगा। तो लेट्स से कि मैं अपना 35,000 रुपीज मंथली सेव करता हूँ।
नहीं, 30,000 रुपीज जो मेरी एक्सपेंस है, 30,000 रुपीज माई एक्सपेंस। ओके, उसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट विल बी अराउंड, सॉरी, 30,000 रुपीज फॉर द मंथ। ओके, 30,000 is for the month, right? So 30,000 into 12, 30,000 into 12, that is annual expense will be around about 3,60,000 rupees. 3,60,000 रुपए ये एनुअल एक्सपेंस होगा मेरा। अब इस एनुअल एक्सपेंस को मेरे को 25 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3,60,000 into 25, that will be around 90 lakh। 90 लाख रुपए मेरे को सेव करने होंगे मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। अब ये 90 लाख रुपए मैं कैसे अचीव करूंगा, how I will gonna achieve this 90 lakhs and in how many years? अब मैं वो रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ से कि आप महीने का 35,000 रुपए जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, महीने का 35,000 रुपए मेरा टारगेट है कि 30,000 से 35,000 रुपीज मेरे को सेव करना है। जैसे आई सेव फॉर 35,000 रुपीज पर मंथ। और 35,000 रुपीज पर मंथ सेव करने के हिसाब से अगर मैं 12 महीने सेव करता हूँ तो एक साल की मेरी सेविंग्स हो गई अराउंड 4,20,000 रुपए। ठीक है, मैं साल का 4,20,000 रुपए सेव कर लेता हूँ। अभी 4,20,000 को अगर मैं 90,000 से डिवाइड करता हूँ, इट विल बी अराउंड, आई हैव कैलकुलेटेड इट बिफोर, सो इट विल बी अराउंड 12 years, इट विल टेक अराउंड 12 years टू अचीव दैट टारगेट। सो मतलब कि 12 साल लगेंगे मेरे को 90 लाख रुपए बनाने में। 12 साल, और मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ, 22 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44 ईयर्स। जब मैं 44 ईयर्स, दैट इज लेट्स से एक साल और एक्सटेंड कर लेते हैं, मैं 45 ईयर का जब होऊंगा तब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अपनी अचीव कर चुका हूँ, तब मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं काम तो करता रहूंगा। अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तब भी मेरी स्टेबल लाइफ होगी, मेरे को मेरे जो 90 लाख रुपए वही मेरे को पैसा बार बार हर महीने बना के देगा। उसकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो मेरे को ईयरली जो रिटर्न आएगा उससे मैं पैसा कमाऊंगा। 90 लाख रुपए तो मेरा है ही है, प्लस अलग इन कंपाउंडिंग की वजह से जो हर साल मेरे को रिटर्न आएगा वो मेरा मंथली एक्सपेंसेस कवर करेगा। ठीक है, सो मेरा को बेसिकली ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है अचीव करने का ये होल मैप है 45 ईयर्स तक। बट व्हाट आई विल डू, मैं 30 साल, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 30,000 रुपए ही सेव करूंगा हर महीने। कभी ये होगा कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं ज्यादा सेव करूंगा, लेकिन ऐसा भी होगा जब मेरी फैमिली आ जाएगी, आज के 2 साल बाद, आज के 5 साल बाद जब मेरी फैमिली होगी, तब मेरी इनकम कैन बी गो डाउन, इट कैन बी बिकॉज मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तब क्या पता मैं 30-60,000 रुपए कमा रहा हूँ, 30,000 रुपए एक्सपेंसिव है, लेकिन तब भी मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे को 30,000 से 35,000 रुपीज सेव करना है। तो अभी फैमिली से पहले आप जितना सेव कर सको, जितना अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सको, उतना बेटर है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट। अब ये मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट में नहीं जोड़ा कि आपका ईयरली रिटर्न कितना आ रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसा रिटर्न आ रहा है। ये आपके 45 ईयर्स जो हैं कम हो सकते हैं, दैट कैन बी 35 ईयर्स और दैट कैन ऑल्सो बी 40 ईयर्स। ओके, सो मेरा टारगेट तो ये है, मुझे 30 साल की उम्र तक अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है। मुझे ज्यादा कमाना है, ज्यादा। आई हैव माय ओन बिजनेस एंड दैट इज, इट्स नेम इज कोर्सीबाय, COURSIBUY.in। Coursiby.in is the website. You can go to our website and can choose the professional courses for yourself. If you want a growth in your career, you want to get to the next level in your career, you can choose the courses from our website, or you can take the membership and everything for the about the courses time period and duration. Okay, so basically the thing is कि it depends upon you, how you save, how you think कि आपको कितनी जल्दी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए है, और कितनी जल्दी आपको स्ट्रगल लाइफ से बाहर निकलना है, स्टेबल लाइफ चाहिए। तो अपना हाथ तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट I make sure you will get rich, you will get millionaire as soon as possible. Okay? Bye bye, take care, and subscribe my channel, ring the bell.